लखनऊ की संकरी गलियों में एक लड़का था, अजय, एक ठेले वाले का बेटा। उसके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, लेकिन आंखों में ख्वाब जरूर होते थे। सब्जियों के बोरे उठाते वक्त जब उसकी हथेलियां छिल जाती थीं, तब वो चुपचाप आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं भी एक दिन वो बन सकता हूँ जो लोग टीवी पर देखते हैं। समाज ने उसे शुरू से नाकारा समझा। मोहल्ले वालों ने कहा, इसका तो दिमाग ही नहीं है पढ़ने का। स्कूल में टीचर ने कहा, तेरे बस की बात नहीं बेटा। और रिश्तेदारों ने तो जैसे जन्म से उसकी हार तय कर दी थी। लेकिन अजय की जिद उसके खून में थी। वो सुबह पापा के साथ ठेला लगाता, दिन में स्कूल जाता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे किताबें पढ़ता। न कोचिंग न ट्यूटर, सिर्फ जिद। पहली बार जब उसने 12वीं में फेल हुआ तो दुनिया हंसी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में सिर्फ आंसू थे और जुबान पर एक वादा, तेरे सपनों के आगे ये हार कुछ भी नहीं बेटा। लेकिन जब दूसरी बार भी रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया, तब अजय ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन तक बाहर नहीं निकला, खाना नहीं खाया, सिर्फ एक किताब, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसकी गोद में थी। फिर चौथे दिन वो निकला, आंखों में लाल डोरियां और होठों पर सिर्फ एक बात, अब या तो मैं बनूंगा या मर जाऊंगा। उसने कोचिंग छोड़ दी क्योंकि पैसे नहीं थे। दोस्तों से पुराने नोट्स मांगे और यूट्यूब पर फ्री लेक्चर सुनकर दिन रात पढ़ता रहा। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। ठीक 1 महीने बाद उसके पिता को हार्ट अटैक आया। घर का खर्चा रुक गया, माँ बीमार पड़ी, ठेला बंद हो गया और अब वही अजय रोज सब्जियां बेचकर घर चलाने लगा। सुबह मंडी, दोपहर में स्टडी और रात में माँ के पांव दबाते दबाते सो जाना उसकी नई दिनचर्या बन गई। लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। कई बार तो ऐसा हुआ कि मंडी में किसी ने मजाक उड़ाया, क्या बनेगा तू, IAS? हाँ, नेटफ्लिक्स पे बनेगा। वो चुपचाप हंस देता, लेकिन जब रात को किताबें खोलता तो आंखों में वही आवाजें गूंजती थीं और वो घंटों तक पढ़ता। तीसरे साल में उसने फॉर्म भरा, लेकिन सेंटर लखनऊ से 700 किलोमीटर दूर आया, किराया नहीं था। माँ ने अपनी चूड़ी बेचकर ट्रेन का टिकट कटवाया। रास्ते में अजय के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वो बोला, मैं खाली पेट लड़ाई लड़ना सीख चुका हूँ, अब सिर्फ जीतना बाकी है। पेपर अच्छा गया, लेकिन असली कहानी तो इंटरव्यू में लिखी गई। जब बोर्ड ने पूछा, कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, फिर भी इतनी मेहनत क्यों? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी माँ को आज भी सुबह दूसरों के घरों में झाड़ू लगानी पड़ती है और मैं चाहता हूँ कि कल कोई माँ ये काम ना करे, सिर्फ अपने बच्चों का सपना देखे। वो कमरा सन्नाटा ओढ़ गया। इंटरव्यू के 3 महीने बाद रिजल्ट आया। ऑल इंडिया रैंक 27, नाम अजय शर्मा। लखनऊ की गलियों में जश्न मच गया। जहां लोग कभी ताने मारते थे, वहीं मिठाई बांटी जा रही थी। और उस ठेले पर अब सब्जियां नहीं, एक छोटा बोर्ड था। यहीं से शुरू हुआ था एक अफसर का सफर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर बनने के बाद भी अजय ने वो गलियां नहीं छोड़ी। उसने वहीं एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, संकल्प पथशाला, जहां वो रोज गरीब बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें वो दिलासा देता है जो उसे कभी किसी ने नहीं दिया। आज भी जब वो बच्चों से मिलता है तो सिर्फ एक बात कहता है, अगर कोई कहे कि तुम किसी काम के नहीं, तो उससे कहो, रुको, कहानी अभी बाकी है। और इसीलिए आज अजय की कहानी हर उस बच्चे के दिल की आवाज बन चुकी है, जिसे समाज ने कभी कमजोर समझा, लेकिन जिसने खुद को साबित करके दिखाया कि जो किसी काम का नहीं समझा गया, वही बन गया सबका प्रेरणा स्रोत।